वालों का, पेट्रोल पंप वालों का कोई हिसाब किताब करके ही नहीं गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जयप्रकाश जी को। आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया। हुड्डा साहब ने एक जनसभा में कहा था कि सभी पार्टियों के पास जो है ना कांग्रेस के उधार के कैंडिडेट हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी सुनो बात है, जीडी में जय नारायण है, ये मेरे गांव से गंगवा से बहुत सालों से यहाँ रहता है, तो जीडी का ही हो गया। और जीडी में इससे 1 किला दूर टूंटी है और 1 किला दूर इसका पानी को नहीं। मैं वायदा करता हूँ सर आपसे, लेकिन आज की डेट में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं लिखित रूप में दे दूंगा सर आपको कि जैसे मेरा पाइप आएगा मैं 2 इंच लाऊँ, 1 इंच लाऊँ, मैं लगा दूंगा। इसका 9 इलेक्शन से वोट पड़े पहले। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम आदमपुर विधानसभा के झिड़ी गांव में मौजूद हैं और यहां पर हरियाणा सरकार में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी यहां पर मौजूद हैं, जो कि कार्यकर्ताओं से यहां वोट की अपील करने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे 2 सवाल जान लेते हैं कि उनके यहां पर क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर वो यहां पर वोट की अपील करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ के इलाके की जो मुख्य मांगें हैं, मुख्य समस्याएं हैं, वो ग्रामीणों के द्वारा हमने जानी। उनसे भी हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है और उसी के नाते आप आज यहाँ वोट की अपील करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं, तो अपने क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर यहाँ पर वोट की अपील के लिए? मुद्दा केवल एक ही है, ये हल्का आदमपुर हल्का है। यहाँ से लगातार जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से चौधरी भजनलाल का परिवार यहाँ से चुनाव जीतता रहा है। और इस बार भव्य बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल जी के परिवार से है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि लगातार जब से सरकार गई है चौधरी भजनलाल जी की, तब से लेकर के 26 सालों से विपक्ष के अंदर ये हल्का था। अब सत्ता के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों में बहुत ही जोश है। एक तरफा चुनाव इस बार ये होगा और बाकी कोई भी जो कैंडिडेट है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी का है, चाहे लोक दल का है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट कोई जमानत बचा पाएगा। ऐसा पहली बार होगा। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। मुद्दा केवल और केवल एक ही रहता है, हमारा विकास का मुद्दा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह के ऊपर हमारे माननीय मनोहर लाल जी कार्य कर रहे हैं। तो हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और निश्चित तौर पर हम बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। जी, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ के ग्रामीणों की एक दबी ज़बान में एक मांग उठती है। यहाँ लगभग 5 गांव हैं, जैसे ये झिड़ी गांव है, झिड़ी के साथ साथ ढंडूर है या पीरावाड़ी है या बीड़ बबरान है। ये 4-5 गांवों की एक डिमांड रहती है कि हमारे गांव को सरकार अगर पक्का कर दे तो हम एहसानमंद रहेंगे। क्या उस पर कोई काम चल रहा है सर? बिल्कुल, सरकार के सारी बात संज्ञान में है। मेरे से भी पहले लोग मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात भी पहले हो चुकी है और इनका ये कार्य जो है वो जो लोग चाहते हैं वो हो जाएगा। उसमें कोई, क्योंकि एक प्रक्रिया है, ये तो कई दिनों से चल रही है, ये कोई आज की नहीं है, लंबे टाइम से ये चल रही है और जल्दी इनकी प्रक्रिया भी ये जो पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से जब प्रजातंत्र के अंदर पब्लिक सर्वोपरि होती है, जब इतने 5 गाँव हैं, गाँव हमारे तो हम अगर गाँव में बैठते हैं तो गाँव राम बोलते हैं, तो ये तो 5 गाँव है और जो भी इनकी डिमांड है सरकार के संज्ञान में है और वो हो जाएगी पूरी। जी, एक मुद्दा यहाँ पर बड़ा रोचक एक मुद्दा चल रहा है सर, वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जी, ये नकली नोटों का कोई मुद्दा चल रहा है, कुछ है आपको कुछ जानकारी, किस तरीके का मामला है? देखिए, कैंडिडेट से कोई से ही हो, सबसे हमारा कैंडिडेट है, ये युवा है, पढ़ा लिखा है और एनर्जेटिक है, निश्चित तौर पर हल्के के लोगों का कार्य करेगा। जहाँ तक दूसरे कैंडिडेटों की बात है, कांग्रेस पार्टी को तो यहाँ से कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं, वो तो पूरे हल्के में बाहर से लेकर के आए हैं। नंबर दूसरा, 2009 में उन्होंने यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और तब अब यहाँ के लोग बताते हैं, कोई गाड़ियों वालों का, पेट्रोल पंप वालों का कोई हिसाब किताब करके ही नहीं गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जयप्रकाश जी को। जयप्रकाश जी मेरे पुराने मिलने वाले हैं, पिछले विधानसभा में भी हम इकट्ठे थे। ये तो हमारी जो पॉलिटिकल एक जो जमात होती है उसको ही ख़राब करने वाला काम है। कम से कम हम, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, चुनाव के अंदर गाड़ियाँ लगाते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल हम डीजल डलवाते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद में उसका हिसाब करते हैं।
तो ये तो एक लोगों का विश्वास उठाने वाला काम करे भाई। इनके लोगों के पैसे दे दे जयप्रकाश जी, मैं तो यही कहूँगा। और ये नकली नोट और जो चल रहा है ये तो बड़ा संगीन मामला है, इस टाइप का तो नहीं करना चाहिए। ये तो एक तरह से यहाँ के लोगों से धोखा है। अभी एक बार यहाँ से चुनाव लड़ना, वोट ले लूँ, बाद में आना था ही नहीं। अब इनको कोई कैंडिडेट मिला नहीं, इसने हुड्डा साहब ने इन्हीं को खड़ा कर दिया, तो अब लोग अपना पिछला हिसाब तो मांगेंगे जी। जैसे आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया, हुड्डा साहब ने एक जनसभा में कहा था कि सभी पार्टियों के पास जो है ना कांग्रेस के उधार के कैंडिडेट हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। क्यों कांग्रेस छोड़ करके आज दूसरी पार्टियों में लोग जा रहे हैं? आज इसका मतलब कांग्रेस में के जो से लोगों का विश्वास उठ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी में, आदरणीय मनोहर लाल जी में लोगों का विश्वास बढ़ा है, तभी दूसरी पार्टियों से आकर के भी यहाँ जो है बहुत ही आदर सम्मान के योग आज यहाँ उपस्थित गांव जेडी के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे साथ में आए हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, ओबीसी के जिला के अध्यक्ष किशोर माधवाल जी, और सभी साथ आए साथीगण। आज आपके बीच में आने का मकसद आपको जैसे पता ही है कि 3 तारीख को बाई इलेक्शन है आपके यहाँ का, और उसमें आपका सहयोग समर्थन मांगने के लिए आज सारे साथी आपके बीच में आए हैं। आदमपुर हल्का के अंदर ये गांव पड़ता है, और आदमपुर हल्का से हमेशा ही चौधरी भजनलाल जी का परिवार चुनाव जीतता रहा है। और पिछले लंबे समय से, क्योंकि जब से चौधरी भजनलाल जी की सरकार गई तब से वो विपक्ष के अंदर है। आज आपके पास मौका है कि सत्ता के अंदर शामिल होकर के और अपने गांव के, अपने हल्के के विकास के लिए आप आने वाले 3 तारीख को अपना एक कीमती वोट भव्य बिश्नोई जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनको भारी मतों से आप जिताने का काम करें। जीतते तो हर बार ही, लेकिन इस बार जीत का अंतर इतना बड़ा कर दो ताकि पिछली सारी कसर तारे निकल जाए। जो भी विकास आदरणीय मनोहर लाल जी आज मुख्यमंत्री हैं, सरकार तो बड़ी बड़ाई में शामिल ही होना है। जब यहाँ का प्रतिनिधि उस सरकार के अंदर शामिल होगा तो फिर आपका सारे काम, चाहे वो विकास कार्य है, चाहे गांव का है, चाहे कोई लाइट का है, पानी का है, नाली का है, वो सारे कार्य जो है वो होंगे सत्ता के अंदर ही जो है वो हो सकते हैं। और पिछली बारी कितने वोटों का कितना वोट है? 1500। पिछली बारी क्या रिजल्ट रहेगा? बीजेपी जीतते मारा कितना 700 से जीती थी। इनको और जोर लगाओ, एक तो सरकार में शामिल होने लग रहे, एक तरफा ही माहौल है जितना, एक तरफा आड़ू जो है ना वोट गेड़ो और वोट गेड़ के एक तरफा जिताओ, ताकि मैं भी मौका भी मिल गया जीडी में, मैं साथी मित्रों सारा मिल गया। और इसका असर जो है वो अलग से ही जाना चाहिए, ताकि जब हम एक तरफा वोट यहाँ से डालेंगे इस बाई इलेक्शन के अंदर तो निश्चित रूप से मेरा सीएम साहब भी बदलने का मुँह आपके यहाँ खोल लेंगे। और जो भी कोई गली का, कोई चौपाल का, कोई काम है वो सारे काम होंगे। इसलिए आपसे आज तो निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप लोग मिल करके इस चुनाव के अंदर एक तरफा आप बनाते हुए, अभी तो क्योंकि पिछले गेड़ा तो कुलदीप जी अलग करा, बीजेपी अलग कर गई, तो अब तो दोनों इकट्ठे हो गए। अब जो कुलदीप जी का जो वोट आए वो प्लस होना चाहिए, प्लस हो तो अंतर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो अंतर भी आप जो है बढ़ा करके और एक तरफा ही माहौल करने का काम आप करें। आपसे ये जरूर निवेदन करूंगा, कई बार यूँ कहते हैं तो सारा इकट्ठा ही हो गया, बीजेपी भी और कुलदीप जी क्योंकि भजनलाल जी के परिवार का असर है, अब तो जीता ही पड़ा है। यूँ करके कोई ना छोड़िए, सोचियो मिल जाए एक वोट के एवरेज पर, एक वोट पोल करा दियो, एक वोट अगर पोल करा दोगे तो निश्चित तौर पर इस बार हालात ये होगी कि 3 तारीख ना वोट पड़ेगा और 6 तारीख ना जब काउंटिंग होगी तो आप टेलीविजन पर, आज तो सोशल मीडिया पर भी आ जाए, आपको ये सुनने का मिलेगा कि बाकी सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त करा करके भव्य बिश्नोई बड़े अंतर से जो चुनाव जीता है। ये आपका वोट
रैली। इस वक्त हम झिड़ी गांव में मौजूद हैं और झिड़ी गांव में अभी अभी डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी यहां पर होकर के गए हैं, ग्रामीणों से वोट की अपील करके गए हैं। आइए हम ग्रामीणों से जान लेते हैं कि यहां झिड़ी गांव में किस प्रकार का माहौल है। और जैसे कि उन्होंने वोट की अपील करी है, रणवीर गंगवा जी ने वोट की अपील करी है लोगों के सामने, तो लोगों का क्या मानना है, क्या उनकी वोट से आश्वस्त हैं कि नहीं हैं। आइए गांव वालों से एक बार जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा माहौल है गांव में? गांव का माहौल जी एक तरफा है। एक तरफा किसके पक्ष में? मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी के पक्ष में, भव्य बिश्नोई जी के पक्ष में। अच्छा, अभी रणवीर गंगवा जी आए थे आपके सामने, वोट की अपील करके गए थे, तो क्या मतलब उनके जो उन्होंने भाषण में जो बातें कही उससे क्या संतुष्ट हैं? पूर्ण विश्वास है जी, पूरा विश्वास है हमें। और इसी विश्वास के साथ हमारे जो जितने भी गांव के सारे वोट है वो एक तरफा है जी। आपका क्या मानना है बाबूजी? कुलदीप जीतेगा। कुलदीप जीतेगा। उनका बेटा खड़ा हुआ है बेटा एक ही चीज़ है, भजनलाल के जोर, बेटा के जोर, पोता के जोर, कुलदीप की सीट है यार। अच्छा। हाँ, और जीतेगा, अच्छे वोटों में जीतेगा। मतलब आपके गांव से एक तरफा माहौल बना के आप निकाल? एक तरफा माहौल है हमारे गांव से, एक तरफा माहौल है, हल्का का एक तरफा माहौल है। दूसरी जो हमारे युवा साथी हमारे बीच में हैं और सेवा में लगे हुए हैं और पूरी तरीके से सजे हुए हैं भाजपा के चुनाव निशान से और बिल्लों से। हम भाई से पूछ लेते हैं किस तरीके का माहौल है पूरे? एक तरफा भाई साहब, बीजेपी 35,000 प्लस वोटों जीतेगी यहाँ से। अच्छा। हाँ, 35,000 प्लस से इस गांव का माहौल तो एक तरफ पर, ये 5 गांव के 30,000 वोट है, ये 27,000 वोट पोल होने, 27 के 27 बीजेपी के जाने भाई साहब ये। अच्छा। हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से लग रहा है सभी ग्रामीणों से हम पूछ रहे हैं, ये भी है ना, ये भी बीजेपी की देन है, कांग्रेस की ये देन है। ये आदि दिखाइए, कैमरामैन को दिखाइए। जयप्रकाश की देन है भाई साहब। ये क्या है? ये धर्मशाला बनी थी भाई साहब ये। अच्छा। ये जयप्रकाश आदि बीच में बीच के खा गया इसने। कागज में तो बन रही है। अच्छा। कागज में बन रही है, बनी को नहीं, ये बीजेपी ने बनाई भाई साहब। ये गलियां, ये गाँव का विकास है सारा बीजेपी ने कराया भाई साहब। ये कांग्रेस की धर्मशाला है। ये कांग्रेस अच्छी तरह देखो, कांग्रेस की धर्मशाला है। ये हमने भी नहीं पता ये क्या बनाने चाह रहे थे, क्या बन गया, ये क्या बना के गई, ये बीजेपी की है। जो माल सारा एक ढाणी में लग रहा है भाई साहब। चीज बनी है, सब बीजेपी की है ये। एक बाबा बिश्नोई की एक तरफ जीत है जी। अच्छा, ये धर्मशाला की जो बात कर रहे हैं, पीछे धर्मशाला दिख रही है, ये बिल्कुल एक पुराना खंडर नुमा एक 4 दीवारी है और ये धर्मशाला बता रहे हैं कि यहाँ पे धर्मशाला बननी थी जो कि कांग्रेस सरकार में बननी थी, ऐसा ही कुछ। तो कितना एक बजट इसके लिए पास हुआ होगा? ये 22-23 लाख रुपए थे। 22-23 लाख रुपए था जी। 22-23 लाख रुपए इसमें लगे हुए हैं। मतलब ये 22-23 में बढ़ रही है, देख लो जी आप, 22-23 लग रहे हैं, कौन लग रहे हैं? ये जयप्रकाश की देन है। आपने कभी इस बात की मांग उठाई कांग्रेस के सामने कि भाई कागजात बन रही है, जाओ डीसी साहब के पास कहीं भी जाओ, उनको कागजात तो बनी खड़ी है, कागजात तो बनी खड़ी है, माल तोड़ कर लग गए हो। और जयप्रकाश की बताऊं भाई साहब, सारे कोर्ट के पीछे एक बस्ती होया करती, यहाँ से 16 किलो जमीन छुटवाई थी किसी से कब्जे से, बिश्नोई परिवार से। जंगो परिवार था वो। उससे छुटवा कर वो गांव के वहाँ से 15 गांव घर ले आकर यहाँ बिठाए थे। वो रामगढ़ बस्ती थी। उसके बाद में आज भी 2,000 रुपये गज में अवतार सिंह सरपंच और जयप्रकाश का साथ जब गाँव की जमीन बेच, सरकारी जमीन बेच के खा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, जो जमीन कब्जे से छुड़वाई थी उसको अब वो खुद बेच रहे हैं? खुद बेच के जा रहे हैं। गाँव में 200 प्लाट बेच दिए भाई साहब, 2,000 रुपये गज में बेच रहे हैं, अभी सरकारी जगह बेच रहे हैं भाई साहब। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ के ग्रामीण किस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो चौपाल की बात कर रहे हैं या धर्मशाला की बात कर रहे हैं उसको तो हम नज़दीक से दिखा देते हैं कि कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस शासनकाल में ये एक धर्मशाला यहाँ पर मंजूर हुई थी। इसका 21-22 लाख रुपए जो है ना बजट मंजूर हुआ था। और ये धर्मशाला आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जब जयप्रकाश जी ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी और ये धर्मशाला ऐसे ये खंडरनुमा धर्मशाला यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ पर काम हुए। दूसरी तरफ ये सामान्य चौपाल हाल कमरा है। ये हाल कमरा जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि ये भाजपा सरकार में यहाँ पर तैयार हुआ है। तो जिस तरीके से भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के यहाँ पर चल रही है, उसी का एक दृश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही 4 दीवारी में चौपाल में। और ये निशान इस झिड़ी गांव के लोगों ने, ये निशान जो है कांग्रेस शासनकाल के हुए विकास कार्य का निशान यहाँ पर एक स्मारक के रूप में छोड़ दिया है कि जब भी कांग्रेस आएगी तो हम उनके शासनकाल का यहाँ पर किया हुआ काम उनको ज़रूर दिखाएंगे। मैं अजय शर्मा, देसी दर्पण के साथ, और आप भी बने रहिए देसी दर्पण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।